लाइक करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। महिला सम्मेलन में भीड़ जुटा भाजपा ने दिखाई आधी आबादी की ताकत। महिला सुरक्षा और सम्मान की योजनाओं का रखा लेखा जोखा। चुनाव से पूर्व भाजपा ने विशाल महिला सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं पर केंद्रित चुनाव प्रचार में लगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे डाली है। पूर्व मंत्री अर्चना पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा और सम्मान है। श्रीमती पांडे ने कहा कि सपा सरकार में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं थीं। उन्होंने घर घर शौचालय और उज्ज्वला गैस योजना का खुलकर जिक्र किया। आवास विकास में भाजपा कार्यालय के सामने पार्क में आयोजित महिला सम्मेलन में पूर्व मंत्री अर्चना पांडे ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया गया। संगठन व सरकार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का बृहद अभियान चलाया। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक पूरे प्रदेश में 1,55,000 बेटियों की शादी कराई है। कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। केंद्र सरकार ने पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया है। महिला अपराध को देखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। इस अवसर पर सदर विधायक की पत्नी अनीता द्विवेदी ने भी विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर अरुण पाठक, महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हिना दुबे, उपाध्यक्ष श्वेता दुबे, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य सुमन राठौर, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मीरा सिंह, रश्मि दुबे, अर्चना चौहान, सीता चतुर्वेदी, प्रिया गुप्ता आदि उपस्थित रहे। संचालन चित्रा अग्नोत्री ने किया। होना चाहिए तो हमारे विरोधी दलों ने तमाम इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए कि मंदिर बनवाने की बात कहनी चाहिए थी, इस तरीके की आवाज की बात करनी चाहिए थी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने शौचालय की बात की। उस समय उनकी बड़ी मजाक बनाई गई थी, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सबको वास्तव में अगर किसी की सबसे ज्यादा मूलभूत आवश्यकता थी तो शौचालय की आवश्यकता थी। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उस पीड़ा की अनुभूति को पहचाना। क्योंकि मैं भी एक गांव से आती हूँ और हम सबको मालूम है जब गांव की एक बेटी, एक बहन की शादी होकर के आती है तो बहुएं जब सुबह 6 बजे उठा दी जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि जल्दी शौच से निवृत्त हो लेना, नहीं तो खेत में लोग काम करने आ जाएंगे। इस कारण से वो उनको सुबह जल्दी जाना पड़ता है और ये सुबह सुबह न जा पाई तो पूरे दिन उनको अपना पेट मसोस कर रहना पड़ता था, जिसके कारण तमाम बीमारियां हम बहनों को जकड़ती थी और हम बहनों को बीमारियों का सामना करना पड़ता था। उस पीड़ा की अनुभूति अगर किसी ने की है तो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, जिसके कारण आज हम सब सम्मानजनक जीवन जी पा रहे हैं। आप सबको पता होगा, मैं भी ग्रामीण अंचल से आती हूँ, आप भी गांव से हैं। आपने देखा होगा जिस समय एक बहन सड़क के किनारे शौच कर रही होती है, सामने से आने वाली कोई हेडलाइट जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो उस चेहरे पर जो पीड़ा होती थी, जो संकोच होता था, जो लज्जा होती थी, उसका अनुभव अगर किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और माननीय योगी जी ने महिलाओं के लिए जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक इतनी व्यवस्थाएं की हैं जितनी किसी भी जगह नहीं की गई, ना किसी सरकार ने की गई। आप सभी जानते हैं चौके चूल्हे से जुड़ी हुई है कि सबको अनाज फ्री मिल रहा है और अनाज फ्री मिलने से हमारी कितनी समस्याएं खत्म हो गई हैं। कम से कम बच्चे भूखे नहीं सोते हैं। जो पहले समस्या आती थी या किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। पहले मैं ये देखती थी हमारे यहाँ पूरी भीड़ लगी रहती थी लोगों की कि आटा दिला दो, चावल दिला दो, ये दिला दो, वो दिला। अब वो धीरे धीरे खत्म हो गई है क्योंकि सभी को अनाज फ्री मिल रहा है। ऐसे ही जीरो बैलेंस में खाते खुलने से सभी महिलाओं को खाता खुल जाने से उनके खाते में सारी जितनी भी सब्सिडी है, जितनी भी योजनाओं का लाभ है तो उनके खाते में आ रहा है। और मैं जानती हूँ कि मेरे सामने बैठी महिलाएं हम लोगों से ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा समझदार है। मैं क्योंकि हमारे बीच में मुख्य अतिथि बैठी हुई है, मैं इन सब महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आपको निडर रहने की ज़रूरत है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सबको मालूम है जैसे अभी हमारी एक
हमारी अम्मा आई थी स्टेज पर चलकर, उनका मुकदमा हम लोगों ने समाप्त कराया था। ऐसे ही महिला आयोग में महिलाओं की समस्याओं को दूर करने का हम लोग काम करते हैं। और कई जगह तो इतनी गरीब महिलाएं आ जाती हैं कि जरूरत पड़ने पे उन्हें सिलाई मशीन या कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है, और हमें अच्छा लगता है देकर, यदि किसी के काम आ सके। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, किसी की भी कोई समस्या हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और कभी भी कोई दिक्कत आए तो 112 समाजवादी पार्टी क्या कह रही है ये उनके कहने का विषय नहीं है। विषय इस समय जो है वो जनता के है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं जनता में कोई भी व्यक्ति, और विशेष तौर पर बहनों के चेहरे पर जो आत्मसंतोष का भाव है, जो सम्मानजनक स्थिति है, वो अपने आप में स्वयं इन सब चीज़ों का उत्तर है। और समाजवादी पार्टी कम से कम सूख बोले तो बोले, चलनी ना बोले, जिसमें 72 छेद हैं। समाजवादी पार्टी के समय पर महिलाओं के क्या हाल था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, बेटियों के साथ किस तरीके का वातावरण था, ये सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इन सब चीज़ों को भूली भी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता किस आधार पर वोट करेगी, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इसके लिए आप जब गांव में निकलें तो लोग जिस ढंग से बात करते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। जब मैं भी खुद अपने एक गाँव में, एक अपने क्षेत्र में लोकार्पण करने गई थी, तो मैंने उनसे पूछा, चाचा कैसे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं बहुत दुखी हूँ। हंसने लगे, मैं डर गई, पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने कहा, बेटा इस समय दुखी तो वो है जो वो नहीं कर पा रहे जो चाहते थे। बोले मैंने गांव के बाहर मकान बनाया है, छत पर सीना तान के सोता हूँ, मेरी खेती पर किसी का कब्जा नहीं है, बेटियां सम्मानित तरीके से घर में रह रही हैं, पूरा उत्तर प्रदेश बिजली से जगमग हो रहा है, सड़कें एकदम अच्छी हो रही हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। और सबसे बड़ा जो एक भाव है वो ये है कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था और सारे देशों के लोग ये चिंता कर रहे थे कि जो मृत्यु होगी उसके बाद हम अपने लोगों का अंतिम संस्कार कैसे करेंगे, पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया चिंता कर रहे थे कि हम अपनी जनता का बचाव कैसे करेंगे। और उस चुनौती को हमने पूरी तरह से स्वीकारा और आज प्रदेश अपने आप में मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा है। ये सबको दिख रहा है। यही सब चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे और जनता हमें पूर्ण समर्थन देगी। इसका उत्तर अभी आपने देखा होगा, जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे तो किस तरह जन सैलाब उमड़ा था। हमारे यहाँ जन विश्वास यात्रा आई थी, उसमें कैसे जन सैलाब उमड़ा था। ये इन सब चीज़ों का जवाब है। महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विजय यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की ओर से और जिला सचिव संजीव राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। उससे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक नारायण मिश्रा की ओर से समस्त कन्नौज जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। उद्योग व्यापार मंडल कंछल गुट के नगर अध्यक्ष मनोज रस्तोगी पप्पू भैया की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजसेवी राजा शमसी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। राजकीय ठेकेदार बलराम सिंह यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उमर खां की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उमर खां 194
सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम तिवारी 194 सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रदीप सक्सेना और युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य बीडीसी अर्पित सक्सेना की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष संजय झा की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। श्री बालाजी चिकित्सालय बीबीगंज के संचालक डॉक्टर शंभू दयाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। गुरुजी धाम निकट आदर्श इंटर कॉलेज पितौरा कायमगंज फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं अन्य समारोहों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनिल गंगवार, अरुण गंगवार और अभय गंगवार। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और प्रधान उदयवान पाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपको और आपके परिवार को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अरुण कुमार कश्यप और उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कश्यप और जिला मीडिया प्रभारी सुशील कश्यप की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। आई विटनेस न्यूज नेटवर्क परिवार की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। अनिल वर्मा शेखर, एडिटर इन चीफ एवं अध्यक्ष पांचाल प्रेस क्लब पंजीकृत फर्रुखाबाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।